बिल्कुल, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, प्लीज डिस्क्लेमर इज, ऐसे किसी काम में मत उलझे क्योंकि एंड रिजल्ट बहुत बुरा होता है। ठीक है, ये दूसरा रूप है, मतलब अब तो बोलते हैं ना सुधर गए हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि आप जब आगे बढ़ेंगे जिंदगी में तो हर प्रकार का सिचुएशन आपके सामने आएगी। ठीक है, लड़ाई दंगे भी चलते रहते हैं, होते ही हैं ऑब्वियसली सर, धरती पे इंसान बना के भेजे तो दो तो आपस में लड़ ही लेंगे। तो हुआ यूं, वापस से आपको रोड मैप समझना पड़ेगा। हमारा था हॉस्टल नंबर H7। क्या था? हॉस्टल, वहां पे नंबर होते हैं, इसका नाम भी था। ठीक है, महाभारत के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनपे, कुरुक्षेत्र में महाभारत के जो कैरेक्टर्स थे ना, तो हमारा कॉलेज कुरुक्षेत्र में था, तो उनके जो कैरेक्टर्स थे उन पर उनके कैरेक्टर्स पे हॉस्टल्स के नाम रखे हुए थे। जैसे हमारे वाला था दुर्योधन भवन, जहां तक मुझे याद है। हाँ, H7 का नाम यही था। तो ध्यान सुनना ये हमारा हॉस्टल है, मतलब ऐसे एंट्री होती है, बहुत बड़ा हॉस्टल था भाई, अथाक बड़ा, मतलब वहां जाकर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ बड़ी बिल्डिंग्स किसको बोलते हैं। पूरा गवर्नमेंट बनाती है तो बहुत खुले खुले हॉस्टल बनाती है। तो ये था कॉरिडोर। ठीक है, ये कॉरिडोर, इसके इधर इधर सिंगल सिंगल रूम थे। फाइनल ईयर की बात है, फाइनल ईयर मतलब 4th ईयर। इसके ऊपर ऐसे ही आप बाहर की तरफ बढ़ा लो। ठीक है, इधर भी थी, इधर भी, बहुत सारी जगह, बहुत रूम थे सिंगल सिंगल। मेरा रूम जो था वो कॉरिडोर के एंड में था। ठीक है, कॉरिडोर के एंड में, बिल्कुल। हाँ, यहां पे दोस्त का रूम था, और भी बहुत सारे लोग रहते थे। ठीक है हाँ, अर्जुना भवन भी था, भीष्म भवन भी था। अर्जुना वाला हॉस्टल होता था फर्स्ट ईयर वालों का। हाँ, ठीक है, भीष्म भवन भी था, वो शायद गर्ल्स हॉस्टल का नाम था, जहां तक मुझे याद है। अब भूल गया हूं यार, 10 साल होने वाले हैं, 10 क्या 11-12 साल हो गए। हाँ है ना? हाँ है ना? तो ग्राउंड फ्लोर पे वैसे टोटल 3-4 फ्लोर थे, लिफ्ट विफ्ट नहीं होती है। ठीक है, चढ़ के ही जाना पड़ता है। तो ग्राउंड फ्लोर पे रूम था और टाइम चल रहा था दिवाली वाला। ध्यान सुनना प्लीज। ठीक है, लड़ाई दंगे वाली स्टोरी है दिवाली का टाइम चल रहा था, मतलब ऐसा था कि थोड़े दिन बाद में दिवाली की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है। तो अब होता क्या है, जब दिवाली की छुट्टियां आती है ना, तो जहां पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए हों, तो एक उस टाइम पे, और आजकल भी शायद चलता है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा मत करना, क्या है, अपने पास पटाखे रखते हैं और वो पटाखे बिल्डिंग्स में बजाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और हमारे साथ में तो एक और इंसिडेंट हुआ कोटा का, वो बाद में सुनाएंगे कभी, पटाखों को लेकर याद दिला देना कभी बाद में। तो पटाखे क्या है, सभी रखते हैं और चलाते हैं, हॉस्टल्स में भी। ठीक है, हॉस्टल के ग्राउंड में चला दिया, हॉस्टल के वॉशरूम में चला दिया। ठीक है, कमोड फोड़ दिया, वो होता ना कौन सा बुलेट बम चलाकर, ठीक है, एकदम बजने वाला हो तब कमोड के ऊपर साइड में रख दिया वो, तो उसकी जो पीछे टैंक होती है वो फूट गई। ऐसे करके बड़ा ही उत्पाद मचाते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ? उत्पात मचाते हैं। अब क्या हुआ, अब ये यहां खड़े हो गए, ये जो है ना, ये रास्ता मेस की तरफ जाता था। अब यहां एक लड़का था, वो शुरू खड़ा होकर यहां से रॉकेट चलाए, जमीन पर रखकर। जमीन पर रखकर आपने रॉकेट चलाई कि नहीं पता, मुझे नहीं पता। कॉरिडोर में सबके रूम के जो है वो दरवाजे बंद थे, कोइंसिडेंटली मेरे रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। तो अब हुआ क्या, एक रॉकेट आई, यहां आकर फूटी, क्योंकि उसकी बिल्कुल एकदम एंड पे आती है, आकर फूट गई। ठीक है, क्योंकि वहां रुकी, थोड़ी देर जली, फूट गई। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, बाहर निकल के देखा, मैंने कहा भैया उधर से कोई ना कोई आतिशबाजी चला रहा है, वो भी ग्राउंडेड आतिशबाजी, ऊपर चलानी चाहिए। मैंने कहा ये बढ़िया है, तो मैं वापस रूम के अंदर आ गया। ठीक है, फिर भैया उसने एक और चला दी थोड़ी देर बाद में। ठीक है, हाँ ना, फिर एक और चला दी। मैंने कहा ये भी ठीक है। अब वो क्या हो क्या रहा था, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी, भैया करो, तुम्हें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ज्यादा समझाने में, अब हम उम्र को समझा नहीं सकते ना, क्योंकि वो भी इक्वली समझदार है, वो उतना ही, ठीक है, जोर खोर दिखाकर एनआईटी कुरुक्षेत्र में पहुंचा है। तो बस मैंने उसको ये कहा, मैं कहा यार एक काम कर, यहां खड़ा होके चला ले, और इधर तेरी भी जीत मेरी भी जीत, ऐसा होगा कि मेरे यहां पे कमरे पे आके नहीं बजेगी और जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो नहीं होगा। तो भैया वो नहीं माना, उसने थोड़ी देर बाद में फिर से यहां खड़े होके फिर चला दी, वो फिर मेरे रूम के आगे आगे बजी। तो फिर लास्ट बार मैंने उसको, अब जो है, पहले समझाने वाला काम कर लिया था, वो होता ना कि हम किसी को पहले छेड़ते नहीं और फिर एक बार छिड़ जाते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। तो मैंने कहा भैया देख, लास्ट वार्निंग है, अब की बार तूने ये चलाई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और उसने उधर खड़ा होकर बोला, साथ साथ में बोलता जा रहा, बोले क्या कर लेगा। मैं कहा ये बात भी सही है, मैं क्या कर सकता हूं। उसने फिर चला दी एक और। अब मैं क्या किया यहां से निकला, ग्राउंड के अंदर से होते हुए पीछे से यहां पहुंच गया। ठीक है, वो आतिशबाजी पे उसका ध्यान था।
ठीक है, ना देखा आव ना देखा ताव, सीधा जाके पीछे से पकड़ा। मैं क्या समस्या है भाई, कोई दिक्कत है तो बता, यहाँ खड़े होके मत चला, और बहुत सारे कॉरिडोर है वो चला ले यार, खाली पड़े होंगे, दिवाली की छुट्टियों पे वैसे ही बच्चे जो है घर चले जाते हैं, 4th फ्लोर वाले पे जाके चला ले, तुझे चलाने ग्राउंड में चला ले भाई, किसने मना किया है, मना कौन कर रहा है? नहीं समझा, बोले मैं तो यहीं चलाऊंगा। और मैं कहा भैया ये कॉरिडोर तो देख हमारा है और यहाँ के डॉन हम है, ठीक है। तो वो फिर नहीं माना, उसने फिर चला दी। बस इतना कहना था उसका, उसने वो चलाना था और अपना हाथ छोड़ना था, ठीक है। धमाधम 2-3 दीवार के पास लगाकर, ये कोनी यहां बिठाकर छाती पर, और दूसरे हाथ से धमाधम 2-3 सेट कर दी। हाँ ठीक है। और फिर मैंने कहा अब चलाएगा क्या, इतने वो वहां से चला गया, वो वहां से चला गया, मैं वापस अपने रूम में आ गया, ठीक है। फिर जब ये इंसिडेंट हुआ तो फिर मेरे को लगा कि ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, इतनी सी बात पे कौन लड़ता है यार, ऐसे मारना वारना तो नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्सा आता है जब आपको कंट्रोल नहीं रहता ना। तो मैंने फिर अपने दोस्त को फोन मिलाया जो दूसरे हॉस्टल में रहता था, H10 में सॉरी, उसको फोन मिलाया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे है, और वो क्या है, वो कहीं ना कहीं जो था वो दूसरी ब्रांच का था, जिसमें मेरा दोस्त है ना उसकी ब्रांच का वो था। मैं कहा तेरी ब्रांच का एक लड़का था, उसका नाम भी हम जानते थे क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को जानते तो हैं ही। मैंने कहा वो तेरी ब्रांच का था, वो पिट के चला गया भाई मुझसे। तो वो हंसने लगा, बोले कोई बात नहीं, पीटा ही है तूने, पिटा तो नहीं है? मैं कहा ठीक है, हाँ ना। तो बोला कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार जाके तू उसको थोड़ा समझा दे, या फिर अपने दोनों चलते एक बार उससे बात कर लेते हैं। ठीक है भाई। ये बात मैं फोन पे करता करता यहां बाहर आ गया। इधर होता है साइकिल स्टैंड, ठीक है। वहां पे आपको कॉलेज में, हमारे वाले कॉलेज में गाड़ियां और ये अलाउड नहीं थी, बाइक अलाउड थी। तो बाइक और साइकिल को खड़ी करने की यहां जगह थी ऐसे साइड में। तो वो बात करता करता यहां से, वैसे फोन पे होता ध्यान नहीं रहता, आप बाहर आकर वहां बात करने लग गए, ठीक है। मैं यहां खड़े होकर बात ही कर रहा था और मेरा ध्यान इधर, मतलब ऐसे बात करके आए हो आप साइकिल स्टैंड में, दीवार की तरफ मुंह है, ऐसे करता करता मैं पीछे घूमा तो वो लड़का खड़ा था पीछे थोड़ी दूर, मतलब इस तरफ वाला जो कॉरिडोर था ना, यहां पर निकलकर वो लड़का यहां खड़ा था और मैं था यहां। हाँ, अब वो अकेला नहीं खड़ा था, उसके साथ खड़े थे 12-13 लड़के और। तो मुझे ये लग रहा था कि मामला रफा दफा हो गया, हमें जाके अब माफी मांग लेनी चाहिए कि गलत कर दिया। अब भैया वो 12-13 लड़के लिए खड़ा था, ठीक है, और मैं फोन पे ही था। मैंने उसको इतना ही बोला, ठीक है, बिश्नोई कह के बुलाता था मैं कहा बिश्नोई ये लोग आए हैं मारने और मेरे पास भाग के जाने का कोई रास्ता था नहीं, यहां से आप या तो भाग के यहां जाओगे या फिर बाहर जाओगे, तो इधर तो ये खड़े ही थे। तो मैंने कहा ये 12-13 लोग हैं, फटाफट आ जा, ये 12-13 लोग हैं, फटाफट आ जा। बोले कहां खड़ा है तो ये, मैं इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे, तो मुझे समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। तो मैंने कहा ध्यान सुनना, मैंने कहा फटाफट आ जा, मैंने फोन काट के जेब में डाल दिया, ठीक है। पहले मैंने फिर बोला, मैं कहा अगर तुझे अभी इस बात का है, क्योंकि उसके पीछे जो लोग खड़े थे ना वो भी मेरे ईयर के थे, तो कहीं ना कहीं वो जानते थे कि हाँ अब जो होने वाला है उसका एंड रिजल्ट बहुत खराब होगा, अब जो होने वाला है उसका एंड रिजल्ट बहुत खराब होगा। या तो तुमने पीट दिया तो बहुत बुरे मारे जाओगे, और नहीं पीटा तो फिर ये ग्रुप बना के क्यों आए, तुम्हारी बेइज्जती होगी, ठीक है। तो मैंने बस एक ही बात बोली, मैंने कहा देख भाई तूने पंगे किए थे पहले, गलती मेरी सिर्फ इतनी है कि मैंने तुझे समझाया और उसके बाद में हाथ उठाया, क्योंकि तू मान नहीं रहा था और मेरे पास क्या तरीका था। या फिर हो कि वो चिंटू कैंडी बच्चों की तरह वार्डन को फोन करो, वार्डन फिर अपने हॉस्टल अटेंडेंट को फोन करेगा, वो जाके देखेगा, तो ये तो वो होगी शिकायत लगाने वाली बात। जनरली आपकी एज बड़ी हो जाती है तो आप शिकायत वगैरह नहीं लगाते। तो मैंने एक ही बात बोली, मैं कहते हो तुम आए हो मारने, मुझे पता है, जो पहले हाथ लगाएगा, यही डायलॉग आता है समझ में, मैंने कहा जो पहले हाथ लगाएगा वो नहीं बचेगा, हाँ ठीक है। तो ऐसा बोलते ही जो ये थे और जो इनको लेके आया था, ये जिसको पीटा था, ठीक है, बाकी सब लोग रुक गए, ये आया आगे। मैं कहा हाँ क्या समस्या है। उसने फिर कॉलर वॉलर पकड़ के, थोड़ी हिम्मत आ जाती है ना, और जब आप 12 लोग सामने खड़े हो तो आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो कि कोई बात नहीं, अब हमें बचना है इस सिचुएशन से, इसमें भिड़ना नहीं है, क्योंकि भिड़े तो पीटे जाओगे, ठीक है। उनकी तरफ से एक इंसान बोला कि एक काम करते हैं, सिंपल रखते हैं इसको, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, कि एक थप्पड़ तू इससे खा ले। अब वो ये ना, जितने जिस बुद्धि के लोग बोले कि एक थप्पड़ तू इससे खा ले। मैं कहा अच्छा, मैं कहा ये तो नहीं होगा भाई, क्यों खा लूं मैं थप्पड़ समझ, सब लोग अपनी अपनी ईगो में कहीं एक थप्पड़ इससे खा ले। मैं कहा नहीं भाई,
तेरा दिमाग खराब है क्या? ऐसा मेरा बोलना हुआ और इन लोगों का मुझ पर अटैक करना हुआ, ठीक है। उसमें जो सबसे पहले मेरी तरफ बड़ा था, एक तो वही था लड़का, एक और था, दोनों को पहचान लिया, ठीक है। कुछ नहीं, बस वापस यहां पे साइकिल स्टैंड में एक पोल होता है, उस पोल के पास मैं चला गया, पोल को घेरने की कोशिश की, मतलब पोल से बचने की कोशिश की कि मैं पोल के पीछे छिप जाऊं, बट वो लोग ज्यादा थे तो उन्होंने मारने स्टार्ट किए, ठीक है। हाँ ना, थोड़े बहुत मारे ये बात बाहर ना आए, मारे, ठीक है। बट वो 12-13 थे, उनमें से 2 या 3 ने ये काम किया। एक ने थोड़ा पकड़ने की कोशिश की, वो जो था उसने थप्पड़ मारे, लगे भी, 1-2 इधर उधर भी लगे। इतने में वो लोग वहां से चले गए। ज्यादा मतलब 12-13 लोग हैं तो कम से कम 50-60 थप्पड़ उनको मारने चाहिए थे आइडली, बट वो नहीं मार पाए। 2-4 में ही वो छोड़कर चले गए वहां से, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी मारने की। बट अब ग्रुप बना के आ गए हैं तो मारना भी है, ठीक है। इस इंसिडेंट को जितना भी टाइम हुआ होगा, मतलब ये कन्वर्सेशन और ये, उसके बाद में यहां से मैं देखता हूं अब अपने वाले लोगों की फौज आ रही है, और तब तक ये लोग मार के भाग चुके थे इस कॉरिडोर में, ठीक है। हाँ भैया, और अपनी क्या है, जानकारी ठीक थी, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर सभी। तो बस ये सारे आए तो मैंने बोला कि भैया वो तो हाथ उठा के चले गए वापस से। बोले अच्छा अब क्या करना है? ये तो मतलब पूछा ही नहीं, मन ही मन में सोच रहे अब क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं, ढूंढते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हुआ, मतलब मेरे ख्याल से तो वो बहुत तगड़ा ही कांड था, ठीक है। सारे करीबन 50-60 लड़के तो सिर्फ इस हॉस्टल के इकट्ठे हो गए, जिसको बिश्नोई लेके आया था, कुछ मेरे जानकर पता चल गया था सबको, ठीक है। डंडे वंडे, बेसबॉल बैट, विकेट सब निकल गए। और एक ही काम था हमारे पास, ये रात का इंसिडेंट है, मतलब 9:30, 10, 11 बजे होंगे, ठीक है। हम गए इस कॉरिडोर में, एक एक कमरे को जाके खड़खड़ाया, पूछा कि इन 12-13 लोगों में से यहां पर कोई था क्या, ठीक है। जिसने हां भरी या जो उसका दोस्त था वो भी पिटा, ठीक है। पूरी रात सर्चिंग चली, H7 में, H8 में भी गए, क्योंकि उसमें से कुछ लोग H8 के आए हुए थे, वहां भी गए, H10 में भी ढूंढा, हमें उस रात कोई नहीं मिला, ठीक है। हाँ, एक इंसान था बट उस बेचारा बहुत दूर था, तो उसको सिर्फ धमका के छोड़ा, पीटा किसी को नहीं। चले गए, रात हो गई, हम लोग सो गए, ठीक है। सुबह हुई, अब सुबह हुई, और उस टाइम पे क्या है, दिवाली जब आती है ना, तो आपका सेमेस्टर एंड चल रहा होता है, सेमेस्टर एंड चल रहा होता है, क्योंकि दिवाली से आते ही आपके फाइनल सेम के पेपर हो जाते हैं, मतलब उस एंड सेम पेपर हो जाते हैं। और जब एंड सेम के सेमेस्टर एंड चल रहा है ना, तो कॉलेजेस में क्या है, अटेंडेंस के भी मार्क्स लिखते हैं, मिलते हैं आपको, और अटेंडेंस आपकी मिनिमम 75% होनी चाहिए। तो वो जो लड़का आतिशबाजी चला रहा था, उसकी अटेंडेंस थी नहीं कंप्लीट, और उसको ये अपने प्रोफेसर की तरफ से बोला हुआ था कि बेटा आज के बाद जितनी क्लासेस है सब में आना, वरना फेल कर दूंगा। ऐसा ही होता है, आप कॉलेज में जाओगे तो आप देख लोगे। तो उसकी वो क्लास लगानी भी जरूरी थी, दिवाली से 1 दिन या 2 दिन पहले जो लास्ट क्लास थी, उसके बाद में छुट्टियां होने वाली थी, वो क्लास लगाने वो जरूर आएगा। ये बात बिश्नोई ने बताई। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो उसकी ब्रांच का था। बोले कि वो जरूर आएगा क्योंकि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है, हमारे सामने उसको लताड़ा था। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, चलते हैं। अब पता था ना कि वो आएगा ही आएगा। बस इलेक्ट्रिकल ब्लॉक में और इधर सिविल ब्लॉक था, उनकी ब्रांच सिविल थी, सिविल वाले ब्लॉक में, इन दोनों के बीच में हम लोग खड़े हो गए, बहुत सारे लोग। अपनी अटेंडेंस ठीक थी तो मैं क्लास छोड़ भी दे रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खड़े हो गए, वो निकला बाहर अपने 2 दोस्तों, उसने देख लिया था कि आज प्रोग्राम जो है आज जो है वो प्रोग्राम मसला जाएगा। जैसे ही बाहर निकले, भाई साहब पहले तो उसको पीटा, फिर उसका जो दोस्त था वो कितनी देर चुप रहे, बीच में वो बोल पड़ा कि ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है ना, फिर उसको और पीटा, इतना, और दोनों ब्लॉक के बीच में। और जब क्लास छूटती है ना, तो प्रोफेसर्स भी अपनी क्लास चेंज करते हैं, तो इधर से कोई दूसरे ब्लॉक में जा रहा है, सब देख रहे थे कि वहां क्या हो रहा है। बहुत बुरा पीटा, बहुत बुरा। और उसके बाद में सीधा ही छुट्टियां होनी थी, घर चले गए, समझ में आया? घर चले गए सब लोग अपने अपने, मतलब जैसे हम 2-3 लोग तो एक ही रास्ते पे जाते थे, तो हम लोग अपने घर निकल गए, हाँ सीधा वहां से, ठीक है, ऑटो पकड़ा, बस स्टैंड गए, बस पकड़ी, घर की तरफ निकल गए। अब घर निकल गए, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हॉस्टल को छोड़कर नहीं जाते हैं, दिवाली की छुट्टियों पर भी वहीं पड़े रहते हैं। तो कुछ जो मेरे साथ वाले लोग थे, मेरे ग्रुप वाले जो लोग थे, वो हॉस्टल में ही रुके हुए थे, बोले इस दिवाली हम घर नहीं जा रहे।
और वो जो 12-13 लोग आए थे उनमें से एक या दो रुक गए होंगे हॉस्टल, वो भी घर नहीं गए होंगे। तो भैया वो दिवाली की छुट्टियों में उनको वो 2 लोग मिल गए। फिर उन्होंने मैं पीछे किसी को कुछ नहीं बोल के आया, ठीक है, उन्होंने मिलके फिर उनको पीटा, समझ में आया। और वापस हॉस्टल से आए, मतलब वापस छुट्टियों के बाद में आए, फिर जैसे ही आए फिर हमें मिले, हमने फिर पीटा, ठीक है, पीट पीट के रेल बना दी, समझ में आया। प्लीज डू नॉट इंस्पायर बाय दिस, इससे इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर बाद में अब था कि इसका एंड कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब हमने पीट दिया था, उनकी बारी है, किसी एक को पकड़ेंगे फिर पीट देंगे। बोले अच्छा सर। फिर उनमें से एक समझदार आदमी था, उसने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, हाँ, इसको यहीं बंद कर दो और सही रहेगा, वरना ये तो चलता ही जाएगा, ठीक है। मैं कहा हाँ बिल्कुल सही। मैं कहा हमारा कोटा पूरा हो गया, हमने पीट लिया, अब हमारा पेट भरा हुआ है, अब बताओ। वो बोल रहे अब सेटलमेंट करनी है। मैं कहा हाँ कर लो, ठीक है। दोनों को बुलाया, बोले ठीक है हाथ मिला लो, मिला लिया भैया हाथ ठीक है, बस सेटल्ड। फिर उसके बाद में एक सैम और निकला है भैया ना उसकी आतिशबाजी निकली, ना वो मुझे पूरे सैम दिखाई दिया, समझ में आया। तो ऐसे सब कांड भी कॉलेजेस में होते रहते हैं, बट डू नॉट इंस्पायर बाय दिस, इससे इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। ये उन दिनों की बात है जब समझदारी इंसान में कम होती है, एटीट्यूड, गुस्सा और ईगो ज्यादा होती है, समझ में आया, तब ये बचकानी हरकतें हो जाती हैं, ठीक है, आए ना हाँ, गैंग्स ऑफ कुरुक्षेत्र, ठीक है, चलती रहती है, तो कॉलेज में जाओगे तो होती है। बस कोशिश करिएगा कि आप इन सब लोगों से या इन सब चीजों से बचें, क्योंकि फाइनली ये तो अच्छा हुआ कि दोनों ही तरफ से वार्डन के पास कंप्लेन नहीं गई। जो कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में जो वार्डन होते हैं ना, दे बिहेव लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट पुलिस होती है ना, वो तब तक रिएक्ट नहीं करती जब तक उसके पास कंप्लेन ना आए। तो हमारी दोनों तरफ से कंप्लेन गई नहीं थी। इनफैक्ट जब वो सर्चिंग चल रही थी उस रात को डंडे लेकर, तो हमने 2-3 कमरों के दरवाजे भी तोड़े थे, ठीक है, हाँ है ना, उसकी भी कंप्लेन किसी ने नहीं की। हाँ, वो ऐसे ही होता है, बोले दरवाजा कैसे टूट गया, बोले पता नहीं टूट गया, खोल रहा था टूट गया, बस, है ना, कंप्लेन नहीं गई, इस वजह से बच गया। वरना ये सब कांड, ये सब चीजें आपको कैरियर में भैया हैंग भी कर सकती है। हाँ, प्रोफेसर्स बहुत ही अलग टाइप की बुद्धि के होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता 1% भी, मुंह पे बोल के फेल करेंगे, डिग्री रोक देंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, वो बोलेंगे फेल, बाहर, आउट। और कई तो ऐसे होते हैं जिनके साथ गिड़गिड़ा लो, रो लो, कुछ नहीं करेंगे, बोले बाहर, समझ में? तो स्टे अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ थिंग्स। बाकी आप कॉलेज में जाओगे तो आप सीख ही जाओगे, ठीक है। हाँ, ऐसे ही गलत मोटिवेशन आता है, बिल्कुल, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, प्लीज डिस्क्लेमर इज, ऐसे किसी काम में मत उलझे, क्योंकि एंड रिजल्ट बहुत बुरा होता है, समझ में? फाइनली उस लड़ाई में आपको कहीं ना कहीं ये फील हो जाता है कि ये नहीं करना था मुझे, और मुझे ऐसा कई बार फील हुआ, समझ में? हाँ, सीख लिया, उस गलती से सीख लिया। हाँ, और अब जो है ये जो कूलनेस है, ये ऐसे इंसिडेंट होने के बाद में ही आती है, समझ में? बिल्कुल ईगो पे मत ले। कोई अगर पंगे कर रहा है समझाओ, वरना इग्नोर करो, समझ में? इग्नोर तब तक करो जब तक इग्नोर करने लायक है अमाउंट, बट एक मूवमेंट से ऊपर चले जाए फिर रगड़ दो। बट हाँ, जाके किसी से फालतू में पंगे मत लो। कई होते ना, माहौल ही बना रहे हैं बस हट जा इधर, मैं ये कर दूंगा, वो मत करो, क्योंकि वो सब फेक है। और आजकल यूट्यूब और ये सब चीजें देखकर लोग क्या है, जल्दी, तुम लोग ज्यादा जल्दी इफेक्ट होते हो, सीखते हो कि अच्छा ये अच्छा होगा। नहीं जी, वो वहां शूट कर रहा है, उसका कैमरा है, ठीक है, वो मुक्का मारेगा तो उधर जाके गिरेगा, उसको पहले से बताया हुआ ये बात। ओरिजिनल में ऐसा नहीं होता तुम्हारा मुक्का पता चला उस तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले उसके आगे फिर तो स्टे अवे फ्रॉम दिस, समझ गए? तो मेरा काम था कहानी सुनाने का, बट साथ में एज ए टीचर वाला रोल मैं नहीं भूल सकता, तो ये भी समझाना है कि ऐसी किसी चीज से बचिए प्लीज, और हमेशा के लिए बचिए। एसएमजे लिख कर भेजेंगे कि आप समझ गए, हम ऐसी चीजों से मोटिवेट नहीं होते सर, आप ही क्यों ना हो। हाँ, गिल्ट का एहसास, दूसरों की गलतियों से सीख लो ना भाई। गिल्ट का एहसास हुआ, बहुत हुआ, कई बार हुआ, वो दिवाली भी अच्छी नहीं बीती, समझे?